एक तरफ जहां पूरा मध्य प्रदेश कोरोना की चपेट में है और सूबे के 50 जिलों में कोरोना के मामले अब तक सामने आ चुके हैं, वहीं राज्य के 30 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना का अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। ये है मध्य प्रदेश के वो आयुष गांव जहां आयुर्वेद के जरिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। ये कोई मामूली गांव नहीं है, बल्कि आयुष विभाग द्वारा चिन्हित आयुष गांव है जहां लोगों को उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाने के लिए जागरूक किया जाता है। इन गांवों में देसी तरीके से इलाज के साथ ही स्वास्थ्य टिप्स भी दिए जाते हैं। यहाँ आयुष विभाग की टीम साल भर सर्वे करती है और कैंप भी लगाती है। मध्य प्रदेश के 30 गांव से में आयुष गांव भोपाल से सटा काला पानी गांव भी है। इस वक्त हम भोपाल के ही एक ऐसे गांव में मौजूद है जहां पे कोरोना का एक भी मामला अब तक सामने नहीं आया है। आयुष ग्राम काला पानी है। भोपाल की हुजूर विधानसभा में ये गांव आता है। भोपाल के बाहरी इलाके में बना हुआ ये गांव, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो बात लगातार की जा रही है, आयुष विभाग की जो स्टडी हुई है और जो सर्टिफिकेट उन्हें दिए गए हैं 30 ऐसे गांव के जहां पे कोरोना का अब तक मामला सामने नहीं आया है, उनमें से एक ये गांव है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो लगातार जो आयुष विभाग की टीम है वो पहुंच करके गांव वालों से लगातार बात करती है। उनसे अब तक जो भी यहाँ पे सामग्री वितरित की गई है आयुष विभाग की तरफ से, जैसे काढ़ा हो या तमाम दूसरी ऐसी चीजें, उसके इस्तेमाल के बारे में उनसे जानकारी लेती है। और इसके साथ ही इस गांव में लगातार सैनिटाइजेशन का काम जो है वो भी होता रहता है। और यही वजह है कि फिलहाल इस गांव में अगर आप देखें तो कोरोना का मरीज यहाँ पे एक भी अब तक नहीं मिला है। इस गांव के हर घर में आपको छोटी बच्ची से लेकर घर की महिला तक काढ़ा बनाती दिख जाएंगी। केंद्र सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि कोरोना को हराने के लिए इम्यूनिटी का मजबूत होना जरूरी है। काला पानी गांव के हर घर में रोजाना लोग काढ़े का सेवन करते हैं। कब से आप लोग इसका सेवन कर रहे हैं? 2 महीने से। 2 महीने से। तो किसने आपको ये बताया था कि पीना चाहिए, या फिर पहले से आप लोग पी रहे हैं? नहीं, ममता मैडम ने सर जानकारी दी। अच्छा, क्या क्या उन्होंने बताया था इसके बारे में? इसके बारे में तुलसी डाल लो, अदरक डाल लो और 1 चम्मच ये ले लो। तो घर में सबको पिलाते हैं आप ये? हाँ। काला पानी गांव की आबादी करीब 7200 है। यहाँ लोगों को योग के प्रति भी जागरूक किया जाता है ताकि वो स्वस्थ रहें। यही वजह है कि कोरोना जैसी बीमारी शायद काला पानी गांव में फटक भी नहीं पाई है। वर्तमान कोरोना संक्रमण प्रारंभ होने जैसे ही पूरे विश्व में प्रारंभ हुआ, वैसे ही हम लोग 3 मार्च से यहाँ गतिविधियां, कोरोना से संबंधित गतिविधियां, कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए प्रारंभ कर दिए थे। आयुष से संबंधित जो भी दवाएं हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाती हैं, उनका वितरण यहाँ किया गया। गांव वालों को पैम्पलेट घर घर तक देके उनको समझाया गया किस तरह यदि ये महामारी फैलती है तो हमको किस तरह इससे बचना है। तो उसका परिणाम ये है कि आज जहां हमारे देश में भी इसका संक्रमण बढ़ा है, लेकिन जो हमारे आयुष ग्राम 30 आयुष ग्राम है, उनमें से एक ये भी आयुष ग्राम है। उन 30 आयुष ग्रामों में ईश्वर की कृपा से कोई भी कोरोना संक्रमण नहीं मिला। वहीं आयुष विभाग के मुताबिक कोरोना संकट के दौरान आयुष विभाग की दवाइयों और औषधियों की मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि बीएसएफ जैसे अर्धसैनिक बलों से भी उसे काढ़े और आयुर्वेदिक तेल के ऑर्डर आ चुके हैं। साथ ही इस गांव को एक भी मरीज न मिलने का सर्टिफिकेट भी अब मिल गया है। जो पूरा कोरोना काल इस वक्त चल रहा है, संकट चल रहा है, काढ़े को लेकर के एक देशव्यापी जागरूकता की अब जरूरत है मध्य प्रदेश से बाहर निकल के। मेरा ये सोचना है कि कोरोना के कारण से आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी जो हमारा इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, इसके प्रति काफी जागरूकता आई है और लोगों में ये जागरूकता लगातार बनी रहेगी। और आगे जाकर के हमारे देश का जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, ये यूरोप में और हमारे अमेरिका में भी इसका अच्छा प्रचार प्रसार हुआ है और इससे लगातार सकारात्मक और अच्छे परिणाम सामने देखने में आएंगे और इसे और प्रगति मिलेगी, अच्छा इसका भविष्य रहेगा। कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है और यही वजह है कि आयुष विभाग की टीमों ने आयुष गांव को कोरोना से जंग में एक आदर्श गांव बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। दूसरी ही तरफ
कोरोना के ज्यादातर मामले और मौत उन लोगों में देखने को मिली है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है और इसीलिए माना जा रहा है कि वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दिया था, उसे ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद में यदि कोरोना की काट ढूंढी जाए तो इसे पूरी दुनिया में पहचान मिल सकेगी। भोपाल से रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट।